हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट यानी आपराधिक बल और हमले के बारे में। तो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा BNS भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर नंबर 6, जो ऐसे ऑफेंसेस की बात करता है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं, और सेक्शन 100 से लेके 146 तक BNS में दिए गए हैं। इसमें से अभी तक हम बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक पर। अगर आपने नहीं देखे हैं ये सारे टॉपिक्स पर वीडियो तो आप चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपराधिक बल और हमला। ये भी बाकी टॉपिक्स की तरह ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है BNS में ऐसे ऑफेंसेस के अंदर जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। 128 से लेके 136 तक के प्रोविज़न इसमें दिए गए हैं। इसके बाद एक अदर जो टॉपिक है व्यभिचार, अपहरण और बलात्श्रम वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका चैप्टर 6 BNS का कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको BNS के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल। लेकिन आपराधिक बल को डिस्कस करने से पहले BNS में सेक्शन 128 में बल की परिभाषा दी गई है, यानी कि बल को डिफाइन किया गया है कि फोर्स किसे कहते हैं। यानी क्रिमिनल फोर्स को समझने से पहले हमें फोर्स समझना पड़ेगा। तो ये सेक्शन फोर्स से डील करता है, जिसका सिंपल मतलब है किसी चीज़ पर दबाव देना या उसको पुश करना या धक्का देना, जिससे कि किसी चीज़ में मूवमेंट हो और वो चीज़ मूव होगी। जब आप किसी चीज़ को धक्का देते हो तो है ना, जाहिर सी बात है कि वो आगे की तरफ मूव होगी या पीछे की तरफ मूव होगी, लेकिन उसमें मूवमेंट ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। तो जिससे किसी चीज़ में गति या मोशन होती है, या मोशन में कुछ चेंज हो सकता है, या वो मोशन रुक भी सकता है। जिससे ये मोशन होगा कि अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में कोई गति करता है यानी कि मोशन करता है, मोशन में चेंज होता है, गति परिवर्तन करता है, या गतिहीनता करता है ना, या मोशन रुक जाता है, ठीक, तो उसे कहते हैं हम बल। लेकिन ऐसी 3 चीज़ें कोई व्यक्ति इन 3 चीज़ों से करता है। किन 3 चीज़ों से? अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, जैसे अपनी फिजिकल फोर्स लगा के, अपनी फिजिकल पावर लगा के धक्का देना। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कहीं पर कोई कार खड़ी है और 2 लोग या एक व्यक्ति उसको धक्का लगाए अपने हाथ से, तो क्या होगा? उसमें गति हो जाएगी, कार आगे को सरकेगी थोड़ा सा, है ना, वो आगे की तरफ खिसकेगी। तो इसी तरीके से किसी व्यक्ति ने निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अगर ऐसा किया है तो वो आपका बल की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा, मतलब कोई भी आपके पास ऐसा सब्सटेंस है जिसके तरीके से आप उस चीज़ में मोशन कर रहे हो, तो सब्सटेंस डिस्पोज करके, जैसे चलते हुए व्हीकल पर आपने पत्थर फेंका जिससे कि वो रुक गया, तो पत्थर क्या था? एक सब्सटेंस था, है ना, एक पदार्थ था जिससे आपने चलती हुई चीज़ को रोक दिया। इसके बाद है तीसरा, किसी जीव जंतु के उत्प्रेरण द्वारा। कोई भी एनिमल है, आप उसको उकसा रहे हो और उकसाने से वो क्या करता है? सामने वाली चीज़ में गति, है ना, मोशन ला देता है, या मोशन को रोक देता है, या मोशन में चेंज कर रहा है। जैसे A ने B के पीछे कुत्ते छोड़ दिए, डॉग्स छोड़ दिए, और वो B के पीछे भागने लगते हैं, तो ये भी एक तरीके का आपका मोशन हुआ, है ना, गति हुई। वो जो व्यक्ति था वो मूव हुआ, या कोई सामने वाली चीज़ जो थी वो मूव हो गई। तो इस तरीके से तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो सेक्शन 128 फोर्स की बात कर रहा है, ठीक। तो आई होप फोर्स आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी चीज़ में गति लाना, गति परिवर्तन या गतिहीनता लाना, वो भी इन 3 चीज़ों के माध्यम से लाना। तो इसमें कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बल का प्रयोग किया है। यहाँ पे मैंने ये 3 पॉइंट करके निकाल लिए हैं। बेयर एक्ट में जब आप देखोगे तो सेक्शन थोड़ा लॉन्ग में दिया गया है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। तो ये तो था सेक्शन 128। अब बात करेंगे सेक्शन 129 की। ये कह रहा है आपराधिक बल क्या होता है। अब ये डिफाइन कर रहा है आपके आज के टॉपिक को, जो है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल। अब आपने अभी जो फोर्स पढ़ा, अभी जो बल पढ़ा, उस बल का प्रयोग आप जब किसी अपराध को करने के लिए करते हो, साफ लिखा है ना आपराधिक बल, तो जो कोई व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सहमति के बिना, सबसे पहले उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए, कंसेंट के बिना बल का प्रयोग करता है, फोर्स का यूज़ करता है, अपराध को करने के लिए करता है, उसे कोई क्राइम करना है इसलिए उसने किया है,
क्षति, भय या क्षोभ करने के आशय से करता है, मतलब सामने वाले को या तो चोट पहुँचे या वो डर जाए या क्षोभ, उसे कोई दिक्कत कोई परेशानी हो। अगर कोई ऐसा करता है, ये 4 पॉइंट आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। अगर किसी चीज़ में ये सारी चीज़ें हैं तो वो आपका क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। फिर वो सिंपल फोर्स नहीं रहेगा, वो क्रिमिनल फोर्स बन जाएगा। ठीक, तो कंसेंट के बिना बल का प्रयोग करना, अपराध करने के लिए करना, और क्षति, क्षोभ या भय करने की इंटेंशन से करना। ठीक, इंटेंशन कैसी है? सामने वाले को या तो आप डराना चाह रहे हो, या उसे चोट पहुंचाना चाह रहे हो, या उसे परेशानी में डालना चाह रहे हो, और कोई अपराध करना चाह रहे हो, इसीलिए आपने फोर्स का यूज़ किया और सामने वाले की सहमति नहीं थी, उसकी सहमति के बिना किया, तो ये आपका क्रिमिनल फोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल सुनो। वाई जो है वो नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई एक बोट में बैठा है। बोट जानते हो, नाव है ना, नाव में बैठा है। अब ए क्या करता है, उन रस्सियों को खोल देता है और नाव को धार के बीच में, मतलब बहुत तेज़ पानी बह रहा है, उसे क्या करता है, उसको जानबूझकर इंटेंशनली उसको बहा देता है नाव को, तो नाव की गति तेज़ हो जाती है। ऐसा उसने वाई की सहमति के बिना किया है और अपराध को करने के लिए किया है, और ये इंटेंशनली जानते हुए किया है। उसको नॉलेज थी कि ऐसे फोर्स को अगर मैं यूज़ करूँगा तो वाई को डर लगेगा, वाई या तो डर जाएगा या फिर उसे संभावना है कि उसको चोट भी आ सकती है। तो ए ने यहाँ पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। सिंपल एग्जाम्पल है, जब बेयर एक्ट पढ़ोगे तो सेक्शन में भी यही बिल्कुल सेम टू सेम इलस्ट्रेशन, दृष्टांत दिया गया है। इसी चीज़ को आप एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर अब एक और देखो, ए जो है वो वाई की कंसेंट के बिना एक कुत्ते को वाई पर झपटने के लिए भड़काता है। जो कुत्ता है, जो एनिमल है, उसको उकसा रहा है। तो यहाँ अगर ए का इंटेंशन वाई को क्षति, क्षोभ या भय करने का था, तो यहाँ पर उसने वाई पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ठीक, इसे क्या माना जाएगा? क्रिमिनल फोर्स। ठीक, तो दोनों सेक्शन हुए। 128 क्या कह रहा है? फोर्स को डिफाइन कर रहा है, और 129 डिफाइन कर रहा है आपका आपराधिक बल को। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, हमला या असॉल्ट। ठीक, क्रिमिनल फोर्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की वीडियो में हमें समझना है। सेक्शन 130 हमले से डील करता है और कहता है कि जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि अब वह उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, तो वह हमला करता है, ये कहा जाता है। अब यहाँ पे जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें से 4 चीज़ें निकल के आती हैं। ये 4 पॉइंट निकल के आते हैं। अगर आप इन 4 पॉइंट को पढ़ लो ना तो आपको ये सेक्शन बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी करना, ठीक, सबसे पहली चीज़। दूसरा, आशय से या जानते हुए करना, मतलब सामने वाले को इंटेंशन भी है और उसको नॉलेज भी है और वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहा है, इससे सामने वाले के मन में आशंका हो जाना। 4 चीज़ें हैं। पहला तैयारी, दूसरा इंटेंशन या नॉलेज के साथ करना, और उपस्थित व्यक्ति के मन में ये आशंका आ जाए कि अब उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने ही वाला है। तो अगर इन चारों चीज़ों को आप पढ़ते हो तो चारों से, इन 4 पॉइंट को पढ़ने से आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी कि हाँ, ये जो है ये हमले का सेक्शन है और सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। ठीक, ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट चाहो तो नोट डाउन कर लो। जब डेफिनेशन पढ़ते हो बेयर एक्ट से तब भी यही 4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन 4 पॉइंट्स को लिख दिया है ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक, हमला क्या होता है? हमले के अंदर सबसे पहले आपराधिक बल होता है। अभी हमने 128 में बल की परिभाषा पढ़ी, उसमें 3 चीज़ें थी, गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता। ठीक, फिर हमने 129 में पढ़ी आपके आपराधिक बल। अब आपराधिक बल है, क्रिमिनल फोर्स है, कोई किस लिए यूज़ कर रहा है? कोई अपराध करने के लिए, किसी क्राइम को करने के लिए, और साथ ही वो इसलिए भी कर रहा है ताकि सामने वाले को या तो कोई क्षति हो, कोई नुकसान हो उसके अंदर, या फिर डर पैदा हो, या फिर उसे क्षोभ हो, उसे कोई दिक्कत हो। ये चीज़ें करने के लिए कोई क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है हमले की। अब हमला जब होगा तो उसमें क्रिमिनल फोर्स भी होगा। जिस तरीके से आपराधिक बल के अंदर बल का पढ़ा था हमने, है ना, आपराधिक बल में बल तो होगा ही, इसी तरीके से हमले के अंदर आपको आपराधिक बल भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। स्पष्टीकरण ध्यान रख लेते हैं, फिर थोड़े से एग्जाम्पल्स देखेंगे। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन कहता है कि केवल शब्द आप हमले की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। जैसे एक व्यक्ति आपको चलती हुई बस से मुक्का दिखाता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, तो क्या उस चलती हुई बस से जो आपको मुक्का दिखा रहा है उससे ये पॉसिबिलिटी है, आपके मन में डर होगा कि सामने वाला मुझे मारने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि चलती बस से आपको मारना पॉसिबल नहीं है।
इसी तरीके से कोई चलती ट्रेन से किसी को मुक्का दिखाए, चलती हुई कार से किसी को मुक्का दिखाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सामने वाले के मन में ये आशंका हो कि अब उस पर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे कहा है कि आप वर्ड्स को हमले की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल ये है इस सेक्शन का कि वाई जो है, वाई पर अपना मुक्का इस इंटेंशन से ए दिखाता है कि अब वाई को विश्वास हो जाए कि वो उस पर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करने वाला है या उसको मारने ही वाला है। तो ए ने क्या किया, ए ने हमला किया। ये इसका इलस्ट्रेशन भी है। एक और सुनो। वाई से ये कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, ए एक छड़ी उठा लेता है। हालांकि ए के जो वर्ड्स है वो यहाँ पे हमले के अंदर नहीं आएंगे। केवल छड़ी उठा लेना कि मैं तुम्हें पीटूंगा तो हमला थोड़ी ना माना जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही वाई के मन में ये आशंका हो जाए कि अब वो तो उसको मारने ही वाला है, मान लो बराबर में ही खड़ा है और उसको मारने के लिए छड़ी उठा ले, तो फिर तो उसके मन में आशंका होगी ना कि ये मुझे मारने ही वाला है, तो ये हो जाएगा हमला। तो यहाँ पर इस तरीके के 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें चाहो तो आप एज ए एग्जाम्पल भी लिख सकते हो एग्जाम में। इलस्ट्रेशन से ये चीज़ क्लियर हो पाती है। केस सुनो। महादेव पांडे 1932 का केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के घर में ईंट फेंकता है वो यहाँ पे हमले का दोषी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी के घर में ईंट फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, तो उससे सामने वाले को आशंका तो होगी ना, उसे डर तो होगा ही कि मुझको सामने वाला मारने वाला है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी हमले की कैटेगरी में आएंगी। ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं, एक एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है, और जो इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट में दिए गए हैं, बेयर एक्ट है तो उससे समझ लेना। वैसे जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो बेयर एक्ट के ही इलस्ट्रेशन से लिए गए हैं, सेम यही इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। और साथ ही ये आपका केस लॉ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो तीनों आपके टॉपिक हुए, बल हो गया, आपराधिक बल हुआ, हमला हुआ। अब पढ़ेंगे इसके आगे के सेक्शंस। सेक्शन नंबर 131, धारा 131 क्या कह रही है? ये पनिशमेंट बताती है हमला करने और आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए। अब कोई व्यक्ति आप पर जब हमला करता है या आपके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है तो उसको पनिशमेंट कितनी दी जाए? पनिशमेंट भी तो देनी ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है। एक चीज़ और है यहाँ पर, गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा, यानी कि जब आपको गंभीर या अचानक प्रकोपन नहीं मिला है, किसी ने आपको भड़काया नहीं है, आपने बिना भड़काए में आकर ही, और किसी ने आपको प्रवोक भी नहीं किया, किसी ने आपको उत्तेजित भी नहीं किया, फिर भी आपने सामने वाले पर असॉल्ट कर दिया, हमला कर दिया या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर दिया, तो कितना पनिशमेंट है वो बताया गया है इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन की जब आप हेडिंग देखोगे तो उसमें यही लिखा है कि गंभीर अचानक प्रकोपन से अन्यथा, मतलब उसको छोड़कर जब आप हमला करते हो किसी पर या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। तो जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति के द्वारा गंभीर या अचानक प्रकोपन दिए जाने करने से अन्यथा करता है, मतलब उसको गंभीर अचानक प्रकोपन नहीं मिला फिर भी उसने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया या आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, तो पनिशमेंट कितना होगा? तो पनिशमेंट होगा 3 महीने की जेल, यानी कि दोनों भांति में से कोई सा भी कारावास, या 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों। अभी यहाँ पे आपको प्रकोपन नहीं मिला था इसलिए आपका पनिशमेंट है। अगर प्रकोपन मिल गया तो कितना पनिशमेंट है वो आगे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है गंभीर अचानक प्रकोपन में, तो उसे मिला नहीं लेकिन फिर भी उसने हमला कर दिया, तो कितना होगा? तो बस पनिशमेंट ध्यान रखना है, 3 महीने का होगा या 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है इसी चीज़ की कि गंभीर और अचानक प्रकोपन से इस धारा में इस अपराध के दंड में कमी नहीं होगी। ठीक, अगर किसी को गंभीर अचानक प्रकोपन मिल भी गया और वो इस सेक्शन के अंदर ये कहे कि मुझे सज़ा कम दो, मुझे मतलब सज़ा कम मिलनी चाहिए क्योंकि मुझे तो गंभीर अचानक प्रकोपन मिला था, तो यहाँ पे कहा गया है कि उस व्यक्ति को यहाँ पे बचाव नहीं मिलेगा, उसकी पनिशमेंट में कमी नहीं आएगी। अगर वो प्रकोपन वो खुद ही प्रकोपित हुआ है, मतलब अपने आप ही वो प्रवोक हो रहा है, किसी ने उसे नहीं भड़काया है, विधि के पालन में किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी विधिपूर्ण शक्तियों के प्रयोग में उसको प्रकोपन दे दिया, या प्राइवेट डिफेंस के राइट का लॉफुल यूज़ करते हुए, उसका विधिपूर्ण प्रयोग करते हुए उसको प्रकोपन मिला। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं और फिर उसे प्रकोपन मिला या वो खुद ही प्रकोपित हो रहा है, तो उसको यहाँ पे बचाव नहीं मिलेगा, या फिर व्यक्ति ये नहीं कह सकता, एक्यूज़ ये नहीं कह सकता कि मुझे इस सेक्शन में कम लायबल होना चाहिए या मुझे कम पनिशमेंट मिलना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर अचानक था या नहीं, ये तथ्य का प्रश्न है। तो ये फैक्ट की चीज़ है, ये हर केस के अलग अलग सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। कोर्ट जब देखेगी तो सिचुएशंस देखेगी उस केस की कैसी थी, कि जो व्यक्ति प्रकोपन का सहारा लेकर
इस सेक्शन में कम दंड की मांग कर रहा है, वो अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त या अचानक था या नहीं, मतलब उतना ज़्यादा सीरियस या सडन था या नहीं। तो ये हर चीज़ के केस के मैटर पे डिपेंड करता है, उस चीज़ को देखना है कोर्ट को कि ये चीज़ डिपेंड कर रही है या नहीं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 132। ये कह रहा है लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयप्रत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यानी कि एक व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी से काम करने के लिए, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है ना उसको फॉलो करने से रोकने के लिए या उसको डराने के लिए अगर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो उसकी क्या पनिशमेंट है, ये इस सेक्शन में बताया गया है। तो जो कोई किसी व्यक्ति पर, जो लोक सेवक है, मतलब सामने वाला व्यक्ति कौन है, एक लोक सेवक है, एक पब्लिक सर्वेंट है ना, उस समय जब वो लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा है, जब वो अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, जब वो अपने ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, इस इंटेंशन से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपनी ड्यूटी को फॉलो करने से निवारित करे, मतलब उसको रोके या भयप्रत करे, उसको डराए, कि ऐसे लोक सेवक के नाते वो अपनी ड्यूटी के जो उसका कर्तव्य है उसके विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के प्रयत्न में किए गए किसी बात के कारण हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसकी पनिशमेंट होगी दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि 2 साल होगी, या जुर्माना, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो एक पब्लिक सर्वेंट पर कोई व्यक्ति हमला इसलिए कर रहा है या क्रिमिनल फोर्स आपराधिक बल का प्रयोग इसलिए कर रहा है जिससे कि वो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को फॉलो ना कर पाए, या उसको रोका जाए, या फिर उसको डराया जाए, तो वो इस सेक्शन के अंदर व्यक्ति लायबल होगा। उसकी सज़ा होगी 2 साल की, या जुर्माना, या दोनों। सेक्शन 133 क्या कह रहा है, गंभीर प्रकोपन से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब कोई व्यक्ति को गंभीर अचानक प्रकोपन तो मिला नहीं, है ना, उसे कोई भी ग्रेव प्रोवोकेशन तो मिला नहीं, फिर भी वो किसी व्यक्ति का अनादर करने के लिए, उस व्यक्ति को डिसऑनर करने के इंटेंशन से, है ना, उस व्यक्ति का कहते हैं ना कि सम्मान ना करने के आशय से, सम्मान तो नहीं, खैर उसकी एक तरीके से उसको बेइज्जत करने के आशय से, ये भी बोल सकते हैं हम, उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो अगर कोई इसीलिए किसी पर असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है तो सेक्शन 133 अप्लाई होगा। सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर अचानक प्रकोपन दिए जाने से अन्यथा, देखो अन्यथा वर्ड पर फोकस करो, अन्यथा का मतलब है इसको छोड़कर, जब उसको गंभीर अचानक प्रकोपन नहीं मिला है तब इस इंटेंशन से करता है कि उसके द्वारा उसका अनादर किया जाए, तो उसकी पनिशमेंट होगी 2 साल की, या जुर्माना, या दोनों। तो अगर कोई ऐसा करता है, किसी व्यक्ति को डिसऑनर करने के इंटेंशन से उस पर आपराधिक बल और हमला करता है, जबकि सामने वाले व्यक्ति ने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया, कोई सडन या ग्रेव जो उसने उसे प्रोवोकेशन देना था उसने नहीं दिया, उसने नहीं भड़काया, ना उत्तेजित किया हो, फिर भी उसको डिसऑनर करने के इंटेंशन से कोई हमला कर रहा है, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, तो उसके लिए सेक्शन 133 में पनिशमेंट है 2 साल की, या जुर्माना, या दोनों। अब लास्ट में देखेंगे इन तीनों सेक्शन को, 134, 135 एंड 136। तीनों ही सेक्शंस अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पनिशमेंट बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 134 की। ये कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सेक्शन सुनो क्या कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति पर किसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है जिससे कि वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है जिसे या ले जा रहा है, तो वो पनिशेबल होगा 2 साल के कारावास से, या जुर्माना, या दोनों। सेक्शन कहना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ को ले जा रहा है, जैसे मान लो कोई लेडी है, कोई महिला है, अब उसने गले में गोल्ड की चेन या फिर गोल्ड का नेकलेस पहना हुआ है और कोई व्यक्ति उसे चुराना चाहता है, और इस कोशिश में कि वो उसके गले से उस नेकलेस को चुरा ले जो गोल्ड का है, इसीलिए उस पर हमला कर रहा है या उस पर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहा है ना, जोर ज़बरदस्ती एक तरीके से, तो अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ पर वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल हो जाएगा 2 साल के लिए, या जुर्माना भी उस पर लग सकता है, या दोनों लग सकते हैं। तो किस चीज़ की बात हो रही है कि किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी, यानी कि चीज़ ऐसी है, प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो चुराई जा सकती है। अब चुराई कौन सी चीज़ जा सकती है, जो मूवेबल हो,
है ना, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सको, इजीली मूव कर सको। इमूवेबल चीज़ तो ऐसा नहीं है कि आप उसको चुरा लोगे, घर को नहीं चुरा सकते, ज़मीन नहीं किसी की चुरा सकते, तो जो चीज़ मूव ही नहीं हो सकती उसको चुराओगे कैसे। तो सिंपल ये सेक्शन बात करने की कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ना जो चुराई जा सकती है, और उसको चुराने की कोशिश में कोई व्यक्ति सामने वाले पे हमला कर रहा है या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, तो उसको यहाँ पर लायबल माना जाएगा, 2 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों। सेक्शन 135 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। क्या होता है सदोष परिरोध? हमने पिछली वीडियो में समझा था ना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को घर के अंदर बंद कर दिया, ए नाम का व्यक्ति था, उसे बी ने घर के अंदर बंद करके बाहर ताला लगा दिया, तो क्या हो गया? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि वो अब उस घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकता, या किसी रूम में लॉक्ड कर दिया, या किसी फार्म हाउस में लॉक कर दिया, मतलब कोई भी ऐसी जगह जिसकी एक लिमिट हो कि इस चीज़ से बाहर नहीं जा सकते, एक निश्चित परिसीमा है और उससे बाहर नहीं जा सकता कोई व्यक्ति, तो वो उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। तो सेक्शन यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में, मतलब उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखना है, इस चीज़ की वो कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश को कामयाब करने के लिए वो हमला कर रहा है सामने वाले पे या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो सेक्शन 135 में लायबल होगा। ठीक, उसकी कोशिश बताई गई है, सदोष परिरोध में भी रखा नहीं है, उसको रखने वाला है, रखना चाह रहा है, तो इसीलिए उसकी कोशिश में वो हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए है कितनी सज़ा? 1 साल की, या 5,000 जुर्माना, या दोनों। और दोनों में से किसी भी तरीके का कारावास हो सकता है, सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे सेक्शन 135 यही कहता है। 136 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला आपराधिक बल का प्रयोग। अभी हम सेक्शंस में ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर किसी को गंभीर अचानक प्रकोपन मिला है ना, 131 में पढ़ा था ना कि गंभीर अचानक प्रकोपन ना मिलना, नहीं मिला अभी तक, सॉरी। ठीक, और 133 में भी यही पढ़ा कि गंभीर अचानक प्रकोपन नहीं मिला, किसी व्यक्ति का डिसऑनर करने के इंटेंशन से किसी ने उस पर हमला आपराधिक बल का प्रयोग किया। एंड 131 में क्या पढ़ा था? हमला और आपराधिक बल का पनिशमेंट, जब गंभीर अचानक प्रकोपन ना मिला हो। अब यहाँ पे बात हो रही है जब गंभीर अचानक प्रकोपन मिला हो, सामने वाले ने आपको प्रवोक किया हो, तो सज़ा भी तो कम होनी चाहिए ना। ठीक, 131 में कितनी सज़ा थी? 3 महीने का कारावास था, या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों था। जब आपको प्रकोपन नहीं मिला था तब आपने हमला आपराधिक बल का प्रयोग किया था, अब यहाँ पे मिला तो सज़ा कम होगी। तो यहाँ पे है सादा कारावास 1 महीने का, या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। तो किसी ने आपको प्रवोक किया और इस प्रवोक में आकर आपने उस पर हमला कर दिया या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, तो ये सेक्शन लगेगा और सादा कारावास मिलेगा 1 महीने का, या जुर्माना जो 1,000 रुपये का हो सकता है, या दोनों। ठीक, तो सेक्शन समझ आ गए होंगे, पूरा क्लियर हुआ। आपराधिक बल और हमला आज का टॉपिक था। सेक्शन 136 तक के आज हमारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब एक ही टॉपिक बचता है चैप्टर 6 से आपका, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।